मैं तो सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, बाहर का खाना खाए हुए तो मुझे बहुत देर हो गई है, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। आपने मुझे बोला था कि सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर लें, मैं वो भी ले रही हूँ। दिन में 2 से 3 बार कॉफ़ी भी पीती हूँ, बल्कि कभी-कभी रात में भी एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट स्टक का स्टक ही है, बल्कि कभी-कभी तो 1-2 केजी ऊपर शो होता है, तो क्या फ़ायदा फिर? हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब लोग भी क्या इसी सब के पीछे तो नहीं पड़े हुए कि आप लोगों का वेट अभी तक स्टक ही है और बल्कि उल्टा गेन हो रहा है, हालांकि आप लोग घर का सब कुछ खा रहे हैं। आइए तो आज आपका वेट पक्का कम करते हैं। मैं नहीं मानता। सबसे पहले तो ये कि 30 डेज टू लूज द मॉमी पूछ मेरा एक ऐसा चैलेंज है जिसमें मैंने अपना अच्छा खासा बेली फैट जो है वो कट किया है। शुरू में आई वॉज वेरी कंफ्यूज, जैसे आप सब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए, किस तरीके से मैनेज करके खानी चाहिए। खैर एट द एंड मैंने ये प्रोटीन पाउडर बनाया जो कि मुझे इतना सूट किया, जिसने मेरा बेली फैट तो कट किया ही किया, बल्कि मुझे 10 kg लूज करने में मेरी हेल्प की विद इन 30 डेज। और मजे की बात ये थी कि आप इसको स्पून से ऐसे भी खा सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी गुड इन टेस्ट, और आप इसको जो है वो नॉर्मल वार्म वाटर में डाल के मिक्स करके भी खा सकते हैं, इवन कि आप इसको दूध में डाल के भी खा सकते हैं और इसको कहवा बना के भी पी सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसको डिटेल से डील करूंगी। आज मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोग क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग घर का खाना खा के भी वेट कम नहीं कर पा रहे। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। घर का खाना खाने के बाद भी वेट स्टक होने की बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को चीज़ों का नहीं पता कि चीज़ों को यूज़ किस तरीके से करना है। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि चिया सीड्स बहुत अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है और उसके अंदर काफ़ी अच्छी अमाउंट में कैलोरीज होती हैं जो कि आप खा लेते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है और जिसकी वजह से आपका कुछ और खाने का दिल नहीं करता। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट स्टिल आप अगर 2 स्पून चिया सीड्स के खाते हैं और उसके बाद आप नाश्ता करते हैं एक पराठा और एक अंडा, बेशक आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ ये खाते हैं तो आपकी डाइट डबल हो गई, बिकॉज एक पराठे में और 2 चम्मच चिया सीड्स में सेम कैलोरीज हैं। तो जी हमने तो कैलोरीज कम करनी थी अपनी, क्योंकि कैलोरी काउंट कम होगा तभी वेट कम होगा। तो हमारी तो कैलोरीज बढ़ गई, अब डबल हो गई बल्कि। सो आगे से अगर आपने चिया सीड्स खाने हैं तो उसको अपने नाश्ते में खाएं, दही में ऐड करके खाएं, अपनी स्मूदी में उसको ऐड करके खाएं, सैलेड में ऐड करके उसको खाएं, फ्रूट्स के साथ लें उसको। सो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड योर स्टक वेट इज पोर्शन कंट्रोल। हम पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे, घर का खाना खा रहे हैं लेकिन पोर्शन हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा वेट गेन ही होगा, वेट कम नहीं होगा। अगर हम चीज़ों को मैनेज करके जिस तरह क्वांटिटीज में बताया गया उस तरीके से प्रॉपरली नहीं खाएंगे सर्च किए बगैर, तो हमारा वेट गेन ही होगा, वेट कम कभी नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग इज इंग्रेडिएंट्स। आप ये बहुत डिपेंड करता है कि अगर आप घर की चीज़ खा रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। क्या आप हलवा पूरी तो नहीं घर में बना के खा रहे, बिकॉज घर में तो वो भी बन जाती है, घर में तो गुलाब जामुन भी बन जाते हैं यार, घर में तो आप 3 दफ़ा पराठे भी बना के खा सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। थर्ड थिंग इज कुकिंग मेथड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज इज कुकिंग मेथड। कि आपका कुकिंग मेथड क्या है, आप चीज़ें बेक करके खा रहे हो, चीज़ों को डीप फ्राई कर रहे हो, शैलो फ्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर रहे हो, बिकॉज ऑलिव ऑयल का भी ओवर यूज चीज़ों में अच्छा नहीं है। ऑलिव ऑयल इज गुड, लेकिन आप उसको सैलेड्स के ऊपर डाल के खाएं, अपनी सॉसेस में मिक्स करके खाएं तो इट्स नॉट गुड, इट्स हार्मफुल फॉर यू। एंड द फोर्थ थिंग इज एक्टिविटी। क्या आपकी एक्टिविटी क्या है? क्या आप लोग घर का खाना खा के पड़े तो नहीं रहते, हर वक्त सोए तो नहीं रहते? क्या आप लोग चल रहे हैं? क्या आप लोग एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या आपके बॉडी में एनर्जी है? आप इतने एनर्जेटिक हैं कि आप अपने काम खुद कर सकते हैं? आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं दिन में? आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई जिम जा रहे हैं? आपकी एक्टिविटी क्या है? आपके घर होम डाइट के साथ आपकी एक्टिविटी बहुत डिपेंड करती है। सो अगर हम इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आए ना, मुझे 30 डेज टू लूज द मॉमी पोच चैलेंज ने ये सिखाया कि ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डाइटिंग को मेंटेन करने के लिए। सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग आपका वेट बैलेंस नहीं कर सकती, ना ही ये कि आप अगर घर का खाना खा रहे हैं और जो मर्जी खाई जा रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, और इवन कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होता है कि प्रोटीन रिच हैं और हम अगर उनको भी मैनेज करके नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम नहीं होगा। एंड दिस इज़ माई लुक, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो बेली है वो फुल कंट्रोल कर लिया है, अंदर कर लिया है। एंड लेट्स सी जो सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं विद डाइटिंग वो क्या हैं। दिस इज़ द बॉक्स जो मैंने बनाया हुआ है अपना, जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्किन केयर भी मैंने रखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो जब भी आप डाइटिंग कर रहे होते हैं आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपनी स्किन का। ये मल्टी फैक्टर न्यूट्रा फैक्टर की है, वंस अ डे आपने इसको लेना होता है और इट्स रियली गुड। ये आपकी नेल्स में, हेयर्स में, आपकी स्किन में बहुत हेल्प करती है। कोलेजन तो वैसे ही बहुत बेहतर होता है। आप अगर 25 प्लस हैं, 25 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है तो आपको कोलेजन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, ये कैल्शियम के हैं और ये मेरी स्किन केयर है हल्की फुल्की सी। ये को नेचुरल का एक सीरम है और साथ में मैंने ये सैयद गनी की एक हुस्ने यूसुफ जो है वो लीविया क्रीम, एंड दिस इज़ रियली गुड। ये बहुत अच्छी है और ये भी को नेचुरल का है, क्योंकि अब हम लोग बायकॉट चल रहा है तो बस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। वैसे को नेचुरल इज़ माई पर्सनल फेवरेट वन।
और डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है ना, मतलब अगर आप पानी नहीं पी रहे तो बस आप कुछ नहीं कर रहे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आप लोगों ने मेरे से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों ने इस वीडियो से क्या क्या सीखा और 30 डेज टू लूज द मॉमी पूछ चैलेंज से क्या क्या सीखा, और क्या आप लोगों ने मेरे साथ वेट कम किया है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है, और अगर ठीक ना हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।